का बदला पूरा, अमेरिका की टेंशन खत्म। अपने ही देश की जेल में मारा गया मोस्ट वांटेड। लश्कर आतंकी साजिद मीर की जहर देकर हत्या। पाकिस्तान में चुन चुन कर मारे जा रहे भारत के दुश्मन। 26/11 यानी वो दिन जब कायराना हमले में पूरा हिंदुस्तान दहल उठा था। मुंबई पर हुए टेरर अटैक ने हिंदुस्तान को वो जख्म दिए जिसे भरने में सालों लग गए। ताज होटल में मौत का तांडव करने वाले एक एक आतंकी का हिसाब हिंदुस्तान ने पूरा कर दिया। पहले कसाब को फांसी हुई, फिर हाफिज सईद के घर पर बम अटैक। वो बच गया, लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं बचेगा। अब बारी थी उस आतंकी की जिसने 26/11 का प्लान किया। नाम था साजिद मीर। आज हिंदुस्तान फख्र से कह सकता है कि हमारे दुश्मन का खात्मा हो गया है। अपने ही देश पाकिस्तान की जेल में उसे जहर देकर मार दिया गया। किसने और कैसे मारा, पूरी कहानी विस्तार से बताएंगे। बस बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार, हमारी खास पेशकश के साथ स्वागत है आपका। मैं हूं अनुपम। भारत के दुश्मनों का खात्मा लगातार जारी है, वो चाहे कनाडा में छुपे हों, ब्रिटेन में बैठे हों या फिर सीमा पार पाकिस्तान में ISI के पहरे में। आज भारत का सबसे बड़ा दुश्मन 26/11 हमले का साजिशकर्ता और लश्कर आतंकी साजिद मीर का हिसाब भी पूरा हो गया। सबसे पहले आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि यह पूरा मामला है क्या। लश्कर आतंकी मीर साजिद की हत्या कर दी गई। खबर यह है कि आतंकी मीर साजिद की हत्या कर दी गई। डेरा गाजी खान जेल में जहर देकर हत्या की गई है। ये यहां पर जानकारी हम आपको दे रहे हैं। 26/11 हमले का मास्टरमाइंड था साजिद। ये यहां पर बड़ी खबर यह है, अमेरिका ने 40 करोड़ का इनाम इस पर रख रखा था। आप समझ सकते हैं, 40 करोड़। मुंबई हमले की साजिश में जेल में था साजिद। जहर देकर साजिद मीर की हत्या की गई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि साजिद मीर की जहर देकर हत्या की गई है। तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर है कि किस तरीके से 26/11 हमले का मास्टरमाइंड साजिद जो मीर था, उसको यहां पर साजिश के बाद जेल में था साजिद मीर और उसी जेल में जहर देकर साजिद मीर की हत्या की गई। पाकिस्तान में भारत के दुश्मन एक एक कर जहन्नुम पहुंच रहे हैं। कोई आतंकी सियालकोट में बीच सड़क पर बेमौत मारा जा रहा है, तो कहीं आतंकी कमांडर को मौत की नींद सुला दिया जा रहा है। अब पाकिस्तान की जेल भी आतंकियों को बचाने में कामयाब नहीं है। ये तस्वीर भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी साजिद मीर की है, जिसने 26/11 हमले की साजिश रची थी। आतंकवादी साजिद मीर पाकिस्तान की डेरा गाजी खान जेल में बेहोशी की हालत में मिला। पाकिस्तान में एक कत्लो गारत का कैंपेन चला रहा है। इस कैंपेन में पाकिस्तान में जो कश्मीरी जिहादी लीडर्स हैं और सिख लीडर्स हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। हमने रिपोर्ट किया था कि इंडिया लोकल ग्रुप्स को, लोकल गुंडों को, लोकल हिटमैन को और लोकल मर्सनरीज को यूज कर रहा है। इन लोकल मर्सनरीज में पुलिस वाले भी हैं, साबिक पुलिस वाले और साबिक रेंजर्स के पर्सनल भी हैं, जिनको इस्तेमाल किया जा रहा है। टारगेट्स में हमने लिस्टिंग दी थी। टारगेट्स में जैश मोहम्मद के लीडर्स, टारगेट्स में हिजबुल मुजाहिदीन के लीडर्स, टारगेट्स में लश्कर तैयबा के लीडर्स और इवन खालिस्तान कमांडो फोर्स के लीडर्स को पाकिस्तान में टारगेट किया है। पिछले साल में तकरीबन दर्जन और इस महीने कम से कम 3 लीडर्स, जिनमें से एक लश्कर और 2 जैश मोहम्मद के लोग हैं, उनको मारा गया है। साजिद मीर को ISI ने पाकिस्तान की सबसे सुरक्षित जेल डेरा गाजी खान जेल में रखा था, लेकिन तमाम इंतजाम के बाद भी भारत के दुश्मन को किसी ने जेल में जहर दे दिया।
जिसके बाद वहां हड़कंप मच गया। जानकारी मिलते ही पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसी ISI के अफसर डेरा गाजी खान जेल पहुंच गए। आनंद फानन में आतंकी साजिद मीर को पाकिस्तानी सेना के हेलीकॉप्टर से बहावलपुर के सेना के अस्पताल में पहुंचाया गया। हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स भी किडनैप हो गए हैं एक बहुत ही सिक्योर्ड बेस कैंप से। नामालूम अफराद, अननोन पर्सन्स इस वक्त दहशत बने हुए हैं पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए और पाकिस्तान की टेररिस्टों के लिए। और पाकिस्तान में इस वक्त वैसे तो कोई भी महफूज नहीं था, सिर्फ टेररिस्ट महफूज थे, अब वो भी नहीं है। आर्मी महफूज थी, वो भी नहीं है। जैसे कि आर्मी का कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल मारा गया और इस तरह कई लोग आर्मी के कुत्ते की मौत मारे जा रहे हैं। जिस तरह से हाफिज मसूद अजहर, सलाहुद्दीन को पाकिस्तान ने छिपा कर रखा है, ठीक उसी तरह साजिद मीर को भी बचाने के लिए पाकिस्तान ने भारत से झूठ कहा था कि वो जिंदा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का झूठ कुछ ही दिन में एक्सपोज हो गया। ये साजिद मीर की आवाज है जिसे भारत ने पिछले साल UN में चलाकर पाकिस्तान के आतंक चरित्र का पर्दाफाश किया था। जो जहाँ पे आपको मूवमेंट नजर आती है, बंदा के छत पे चल रहा है, कोई आ रहा है जा रहा है, उसको फायर ठोको, उसे नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है। इंशाल्लाह। साजिद मीर को बचाने के लिए चीन ने भी वीटो लगा दिया था, लेकिन उसे गुनाहों की सजा मिली है और वो आखिरी सांस ले रहा है। पिछले 11 महीने में पाकिस्तान में मौजूद कई आतंकियों को गोली मारकर मौत की नींद सुला दिया गया, जिससे वहां मौजूद आतंकी संगठन समेत पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के भी हाथ पांव फूल गए हैं। यहां तक कि मोस्ट वांटेड हाफिज सईद मसूद अजहर को किसी अनजान ठिकाने में शिफ्ट कर दिया गया है। रॉ इन्वॉल्व है, तो रॉ ने हाफिज सईद को भी एलिमिनेट करने की कोशिश की थी। इसके अलावा उन्होंने जो हिजबुल मुजाहिदीन के सरबराह है सैयद सलाहुद्दीन, उसको भी एलिमिनेट करने की कोशिश की। तो हाफिज सईद वाले इंसिडेंट में 4 लोग बल्कि मारे भी गए थे। तो पाकिस्तान को इसको सीरियसली लेना चाहिए और ये ट्रेंड बड़ा खतरनाक है। एक दिन पहले ही पाकिस्तान में छिप कर बैठे एक और खालिस्तानी आतंकी लखबीर सिंह रोडे की मौत हो गई। लखबीर सिंह जरनैल सिंह भिंडरावाले का भतीजा था। वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर भारत के खिलाफ पंजाब में खालिस्तानी गतिविधियों में शामिल रहता था। पाकिस्तान सरकार का कहना है कि लखबीर की मौत हार्ट अटैक से हुई थी, लेकिन बताया जा रहा है कि लखबीर की भी हत्या की गई है। लखबीर की मौत से खालिस्तानी नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है, खासकर गुरपतवंत सिंह पन्नू के तो खून सूख गए हैं। उसे डर लग रहा है कि जिस तरह से पाकिस्तान और कनाडा में खालिस्तानियों का सफाया हो रहा है, किसी दिन किसी पर उसकी भी मौत का वारंट लिखा जा सकता है। रॉ वो कहते हैं जी हमारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में घुसी हुई है, हमारी जो है वो आर्म्ड इंसर्जेंसी में है, कश्मीर के अंदर वो इन्वॉल्व है, हमारे जो सिख एक्टिविस्ट हैं पाकिस्तान में उनके पीछे है। तो भाई हमारी सरकार क्या कर रही है? जहां वो बैठे हैं इन्होंने क्या किया है, अब वो जो इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स है इंडिया का डीप इनसाइड, वो पाकिस्तान वो उनको ढूंढ रहा है। उन्होंने बहुत सारे बंदे ढूंढ लिए हैं, उन्होंने बहुत सारे बंदे जो हैं वो ढूंढ लिए हैं। अब आतंकियों को टारगेट करने वाले बाहरी हैं या आतंकी संगठन आपस में ही लड़कर मर रहे हैं। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि अदृश्य किलर कौन है, बल्कि सवाल ये है कि अगला नंबर किसका है। पिछले 7 महीने से पाकिस्तान में छिपे भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी मारे जा रहे हैं। कोई पेशावर में ढेर हो रहा है तो किसी की रावलपिंडी में हत्या हो गई। अब तो पाकिस्तानी फौज के बड़े बड़े अफसर भी खौफ में हैं। या और कोई भी दूसरे, यकीनन वो बहुत परेशान होंगे और उनको परेशान होना भी चाहिए, इसलिए कि लग यही रहा है कि अब मूड जो है एक एक करके इनकी सफाई की तरफ बढ़ गया है और अब इनमें से शायद कोई ना बचे। ये पहली बार नहीं है जब विदेशों में छुपे भारत के दुश्मनों को मारा गया है। खालिस्तानी आतंकियों के सफाए की कहानी तो आप जानते ही हैं, लेकिन पाकिस्तान में भारत के दुश्मनों के सफाए की एक लंबी लिस्ट है। बीते कुछ सालों में तमाम आतंकियों को पाकिस्तान में ही मार दिया गया, वो भी कई ऐसे आतंकी जिनकी सुरक्षा ISI और वहां की आर्मी संभालती थी। चलिए उन आतंकियों की लिस्ट हम आपको बताते हैं कि आखिर वो कौन कौन आतंकी हैं। इससे पहले नवंबर 2023 की तारीख जगह पाकिस्तान, जब लश्कर के आतंकी अकरम गाजी की हत्या कर दी गई। ये भारत का सबसे बड़ा दुश्मन था और अगली तारीख थी अक्टूबर 2023, पाकिस्तान में ही आतंकी शाहिद लतीफ की हत्या कर दी गई। यानी एक और भारत का दुश्मन कम हो गया।
सितंबर 2023 में लश्कर के आतंकी रियाज अहमद उर्फ अबू कासिम की हत्या कर दी गई। फरवरी 2023 में हिजबुल के आतंकी बशीर अहमद पीर की हत्या कर दी गई। यह जम्मू कश्मीर का आतंकी था और पाकिस्तान में ही पनाह लिए हुए था। फरवरी 2023 में ही अल बद्र के पूर्व कमांडर सैयद खालिद रजा की उसी के घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह कश्मीर में आतंकियों को ट्रेंड करता था। मार्च 2023 की अगर बात करें तो आतंकवादी सैयद नूर शालोबर की हत्या कर दी गई। इस आतंकी का नाम भी मोस्ट वांटेड की लिस्ट में शामिल था। ये तो वो लिस्ट है जिनका काम तमाम हो गया। इसके अलावा हाफिज सईद जैसे आतंकी को भी मारने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो बच निकला। आरडीएक्स से भरी ट्रक उसके घर से टकराई थी। शायद अगली बार भी वो न बच पाए। हिंदुस्तान के दुश्मनों का पाकिस्तान में अंत। आतंकवादी साजिद मीर को दिया गया जहर। वेंटिलेटर पर 26/11 का साजिश करता। पाकिस्तान के अंदर बैठे हिंदुस्तान के दुश्मनों के बेमौत मरने का सिलसिला जारी है। सड़कों पर अज्ञात हमलावर आतंकवादियों को गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार रहे हैं और अब तो पाकिस्तान की जेलों में भी आतंकवादियों के सिर पर मौत का खतरा मंडराने लगा है। पाकिस्तान की जेल में आतंकवादी साजिद मीर को जहर देकर मारने की कोशिश की गई। आतंकवादी साजिद मीर पाकिस्तान की डेरा गाजी खां जेल में बेहोशी की हालत में मिला, जिसके बाद वहां हड़कंप मच गया। जानकारी मिलते ही पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसी ISI के अफसर डेरा गाजी खां जेल पहुंच गए। आनंद फानन में आतंकी साजिद मीर को पाकिस्तानी सेना के हेलीकॉप्टर से बहावलपुर के सेना अस्पताल पहुंचाया गया। खबरों के मुताबिक साजिद मीर को जेल के अंदर खाने में जहर मिलाकर देने का शक है, क्योंकि मुंबई में 26/11 जैसे हमले की साजिश रचने वालों में से एक साजिद मीर को कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान की लाहौर की जेल से डेरा गाजी खां जेल में शिफ्ट किया गया था। और जानकारी के मुताबिक जेल में साजिद मीर के रहने और खाने के लिए अलग से इंतजाम खुद ISI ने करवाया था। लेकिन जैसे ही जेल में साजिद मीर को जहर दिए जाने की खबर पाकिस्तान की सेना और ISI को लगी तो हड़कंप मच गया। पाकिस्तान की सेना हेलीकॉप्टर के जरिए उसे बहावलपुर के सैन्य अस्पताल लेकर गई। साजिद मीर को 2020 में पाकिस्तान में गिरफ्तार किया गया था। कुछ दिन लाहौर जेल में रखने के बाद उसे थोड़े दिन पहले ही डेरा गाजी खान जेल में शिफ्ट किया गया था, क्योंकि डेरा गाजी खान जेल पाकिस्तान की सबसे सुरक्षित जेलों में से एक मानी जाती है। लेकिन तमाम इंतजाम के बाद भी भारत के दुश्मन को किसी ने जहर दे दिया, जिसके बाद पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसी ISI की सांसें अटक गई। मुंबई में 26/11 हमले के बाद भारत ने साजिद मीर को मोस्ट वांटेड आतंकी घोषित किया था, क्योंकि मुंबई में 26/11 के हमले के दौरान उसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसके बाद भी शुरुआती दौर में पाकिस्तान ने साजिद मीर को एक काल्पनिक व्यक्ति बताया था, लेकिन बाद में 2020 में उसे पाकिस्तान में ही गिरफ्तार कर लिया गया। 2022 में पाकिस्तान की एक अदालत ने उसे आतंकवाद के मामले में 15 साल की जेल की सजा सुनाई थी। तब से वो जेल में बंद था। साजिद मीर को लेकर पाकिस्तान ने पहले दावा किया था कि उसकी मौत हो चुकी है। हालांकि उसकी बात पर ना तो भारत को यकीन हुआ और ना ही पश्चिमी देशों को, क्योंकि जब पाकिस्तान से साजिद मीर के मौत के सबूत मांगे गए तो वो आनाकानी करने लगा। साजिद मीर पाकिस्तान के लश्कर तैयबा का खूंखार आतंकवादी है। उसे लश्कर सरगना हाफिज सईद का करीबी माना जाता है। अमेरिका ने उस पर करीब $50 लाख यानी भारतीय रुपयों में 40 करोड़ रुपए का इनाम घोषित किया हुआ है। लेकिन इस साल जब अमेरिका ने उसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव पेश किया था, तब चीन ने उसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित होने से बचा लिया था और अमेरिका के उस प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र में वीटो का इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से पाकिस्तानी आतंकी साजिद मीर को ग्लोबल टेररिस्ट नहीं घोषित किया जा सका। देश के 4 राज्यों पर आज की रात भारी है। तमिलनाडु के साथ आंध्र प्रदेश में भी भारी बारिश हो रही है और अगले कुछ घंटे बेहद मुश्किल भरे साबित हो सकते हैं। चक्रवाती तूफान की वजह से आंध्र प्रदेश में भी भारी तबाही हो रही है। तूफान आंध्र के तटीय इलाकों से होकर गुजर रहा है। तूफान के प्रभाव से तट पर 90 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही हैं।
भारत में भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। अगले कुछ घंटों में ये आंध्र के तटों पर लैंडफॉल करेगा। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों से लोगों को सुरक्षित इलाकों में ले जाया गया है। राहत शिविर बनाए गए हैं, जहां खाने और पानी का इंतजाम किया गया है। मोदी सरकार लगातार राज्य सरकार के संपर्क में है। आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते कई जगह लैंडस्लाइड और जमीन धंसने की खबरें भी आई हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए ऐसे पुल और इमारतों की पहचान कर ली गई है जो गिर सकते हैं, ताकि कोई हादसा न हो। लोगों को समुद्र से दूर रहने की हिदायत दे दी गई है। अगले कुछ घंटे आंध्र और तमिलनाडु दोनों पर भारी है। दरअसल तूफान का असर इन दोनों राज्यों के अलावा कई और राज्यों में देखने को मिलेगा। लैंडफॉल के बाद कई राज्यों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग, सरकार और प्रशासन इस तूफान की रफ्तार और दिशा पर नजर बनाए हुए है। देखना यह है कि जैसे जैसे तूफान लैंडफॉल की ओर बढ़ता है तो उसकी तीव्रता कम होती है या और बढ़ जाती है। वहीं दूसरी ओर सभी अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में साइक्लोन के चलते भारी तबाही हुई है। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है और गाड़ियां पानी में बहती हुई दिखाई दे रही हैं। आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक मिचोंग तूफान का कहर जारी है। बंगाल की खाड़ी से 1 दिसंबर को उठा चक्रवाती तूफान मिचोंग की वजह से तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में खास तौर पर हाहाकार मचा हुआ है। चेन्नई में कई लोगों की मौत हो गई है। चेन्नई में सोमवार से लगातार भयंकर बारिश जारी है, जिससे बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। चेन्नई की सड़कों पर हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। गाड़ियां पानी में बहती हुई दिखाई दे रही हैं। दुकानें, घर, स्कूल सब कुछ पानी में डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं। घरों में पानी भरने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खाने पीने की चीजें नहीं मिल पा रही हैं। लोग जहां हैं वहीं फंसे हुए हैं। एनडीआरएफ और सेना राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। जगह जगह फंसे लोगों को निकाला जा रहा है। चक्रवाती तूफान मिचोंग ने चेन्नई और उसके पड़ोसी जिलों में तबाही मचा दी है। पिछले 24 घंटे में 400 से 500 मिलीमीटर बारिश हुई। घरों में पानी भर गया। साल 2015 में जब चेन्नई जल प्रलय ने शहर को डुबो दिया था, तब 330 मिलीमीटर बारिश हुई थी। सोमवार शाम को जब तूफान मिचोंग चेन्नई से दूर जाना शुरू हुआ, तब तक अन्नासलाई समेत कई सड़कें जलमार्गों में तब्दील हो गई और बड़ी संख्या में खड़ी कारें भी पल्लीकरनई में बहती हुई दिखाई देने लगी। चेन्नई के सभी सबवे भी पानी में डूब गए। कई जगह लैंडस्लाइड और दीवारें गिरने के कारण कई लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। तमिलनाडु के साथ आंध्र प्रदेश में भी मिचोंग की वजह से हालात खराब हैं। हैदराबाद से देश के दक्षिणी हिस्सों में ट्रेनों और फ्लाइट्स दोनों में यात्रियों की आवाजाही बाधित हो गई है। खराब मौसम की वजह से कई ट्रेनें और फ्लाइट्स रद्द होने के बाद सैकड़ों यात्री हैदराबाद एयरपोर्ट और शहर भर के रेलवे स्टेशनों पर घंटों तक फंसे रहे। चक्रवात मिचोंग आंध्र प्रदेश में भी भारी तबाही मचा रहा है। तूफान और तेज हवाओं के कारण कई फ्लाइट्स रद्द हो गई हैं। तमिलनाडु की ओर जाने वाली ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, जिसके कारण सैकड़ों लोग स्टेशनों पर रुके हुए हैं। माना जा रहा है कि अगले कुछ घंटे आंध्र प्रदेश के लिए भारी हैं और यहाँ के तटीय इलाकों में ये तूफान कितना नुकसान पहुँचाता है, ये कुछ घंटों के बाद ही पता चल पाएगा।
चक्रवाती तूफान मिचोंग का असर साफ तौर पर देखा जा रहा है और इस वक्त हम मौजूद हैं, न्यूज़ 18 इंडिया की टीम विजयवाड़ा में मौजूद है। और देखिए ये तस्वीरें देखिए यहाँ पर कि किस तरीके से बारिश होने के बाद लगातार बारिश हो रही है रात से, और ये जो सड़कों पर पानी भर गया। देखिए वो तस्वीरें देखिए, जो गाड़ियां हैं आधी गाड़ियां यहाँ पर डूब गई हैं और जो लोग हैं गाड़ियों की आवाजाही है उसमें उनकी कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ये सड़क है, ये कोई नदी नहीं है। वाटर फ्लो देखिए वाटर फ्लो देखिए, कितनी तेज ये वाटर फ्लो आ रहा है। और यहाँ तक कि जो लोग हैं देखिए पीछे बसों की गाड़ियों की जो कतार है, गाड़ियों की कतार कितनी ज़्यादा यहाँ पर लंबी यहाँ पर हो गई है। ये यहाँ पर तस्वीरें हैं और अब तमाम एजेंसियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं, चाहे वो जैम हो, शहर हो चाहे गांव हो, और हर तरीके का जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, परिस्थितियाँ सामान्य हो। अगर हम कहें अस्त व्यस्त हो गया तो ये गलत नहीं होगा। देखिए ये तस्वीरें देखिए, ये तार यहाँ पर पड़ा हुआ है और सड़क पर इस तरीके का जो असर है वो दिखाना यहाँ पर तूफान ने शुरू कर दिया है। और जो तार है, जो कच्चे कनेक्टिविटी के तार है वो गिर रहे हैं और आगे पानी जमा हो रहा है। तो जैसे जैसे यहाँ पर समय और बीतता जाएगा तबाही का मंजर है और ज्यादा गहरा होता जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन से फोन पर संपर्क किया और चक्रवात और उसके बाद के प्रभावों के बारे में जानकारी ली। बचाव और राहत कार्यों में केंद्र सरकार राज्य सरकार की हर संभव मदद कर रही है। पीएम मोदी भी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। पिछले कुछ घंटों में चेन्नई समेत पूरे तमिलनाडु में बेहद ही तेज बारिश हुई है। माना जा रहा है कि 2015 के बाद यहां हालात इतने खराब हुए हैं और चक्रवाती तूफान से कितना नुकसान हुआ है इसका आकलन तूफान थमने के बाद ही हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रुक रहे हैं यहाँ पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।